टेबल बजाने से नहीं होता है सर, टेबल बजाने से नहीं होता है। एक बच्चे का एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से हुआ, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कुछ नहीं होता सर यहाँ, और हम आप पे विश्वास कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपने, मैं बोल रहा हूँ, आपने एक ऑर्डर निकाला था। जब तक वीसी साहब दीक्षांत समारोह, एम्बुलेंस और जो छोटी छोटी समस्याएं उनको पूरा नहीं करते, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता उस कमेटी का कोई निर्णय नहीं निकलता है। 2 साल पहले 6-7 स्पीड ब्रेकर हुआ करते थे, उनको तोड़ने का काम गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। वेंटिलेटर क्यों नहीं है उसमें? ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है सर किसी भी एम्बुलेंस में। प्रोफेसरों को अन्य पदों पर बिठाए जो पद हमने आज तक सुने भी नहीं, वो कोई नॉर्म्स नहीं है यूजीसी का। एक नाइट का ड्राइवर होना चाहिए जो एम्बुलेंस को चलाए, जिसमें रात को किसी भी बच्चे को समस्या होती है तो हॉस्पिटल लेके जाए। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से गैर जिम्मेदारी से जो विश्वविद्यालय प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो एम्बुलेंस लेके आया कुलदीप, हमने देखा वो कुलदीप रोज जब भी बोलते एक ही ड्राइवर है। मैंने कहा कुलदीप भाई आप ही चला रहे हैं? बोला भाई मैं यहाँ से यहाँ पहुंचे। वो आया, उसको बोले कि तू इस एम्बुलेंस को लेके जाए और दूसरी फुल इक्विपमेंट वाली एम्बुलेंस को लेके आ। मैंने कहा दूसरा ड्राइवर कहाँ है? जब तक वो वहां से वापस हैपरिक जाएगा एम्बुलेंस लेने सर, तब तक तो कुछ भी घटना हो सकती है। घटना के बाद ही क्यों नहीं पहले यही लोग बैठते थे, यही बात होती है। ये सब सुन चुके हैं और ये आज आपके सामने हो जाएगा। कुछ नहीं होता सर यहाँ, और हम आप पे विश्वास कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपने, मैं बोल रहा हूँ, आपने एक ऑर्डर निकाला था कि टाइम टेबल अपलोड किया जाए। आप चेक करो टाइम टेबल अपलोड देखना भैया। हमारा तो टीचर भी गया है। छोड़िए एक चीज बोलो सर, वो भी एक मिनट हिमांशु एक मिनट और एक चीज मैम, 1 मिनट उससे पहले हमारे बच्चे भी खत्म हुआ। ये गलत बात नहीं आई। अरे गलत एम्बुलेंस नहीं आई क्योंकि हमें पीड़ा है, हमें पीड़ा है मैम। अगर आपको पीड़ा होती तो आप अब तक एक्शन ले चुके होते। अरे टेबल बजाने से नहीं होता है सर, टेबल बजाने से नहीं होता है। अरे नहीं सर, क्या टेबल बजा के चुप कराओगे हमें? अरे सर सुन ही रहे हैं, इतनी देर से सुन ही रहा था। आप बताओ ना, एक्शन बताओ, आप एक्शन प्लान क्या है? आप मुझे 17-18 तारीख में ये वाला प्रकरण है कि ऑक्सीजन का ये सारे ऑर्डर आप पहले आज निरस्त करिए, जो शुभम भी इंचार्ज कर रहे हैं, जो इंचार्ज है सर बिल्कुल नहीं, उन पे एक्शन लीजिए। बिल्कुल वो नहीं चलाएंगे। नहीं चाहिए हमें, मीटिंग नहीं चाहिए। ये हमने पहले भी बोला था, आपको बोला आपकी कमेटी के निर्णय हमने देखे हुए। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता उस कमेटी का कोई निर्णय नहीं निकलता है। उसके बाद आप भी एक्शन नहीं लेते हो। आज हमें एक्शन चाहिए तो चाहिए, वरना हम नहीं जाएंगे यहाँ से। एम्बुलेंस को फुली इक्विप्ड लाओ, वेंटिलेटर लाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ। क्यों नहीं है उसमें सर? जब आपने बोला उसमें फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस है, वेंटिलेटर क्यों नहीं है उसमें? ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है सर किसी भी एम्बुलेंस में। ये क्या बात होती है सर? कल के दिन कोई बच्चा इमरजेंसी में हो गया, उसको ले जाना पड़ा, कहाँ से लाओगे सर आप ऑक्सीजन सिलेंडर? कल जब वो एक्सीडेंट हुआ वहां पर मैं भी थी। उसके बाद 6:30 से 10 बजे के बीच में पूरे हॉस्पिटल में मैं रही। जहां पर हमारा उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ सर, उस बच्चे के चिथड़े उड़ गए। मैंने खुद अपने आंखों से वो एक्सीडेंट देखा सर, रोना आया वहाँ पर। उसकी माँ बिलख रही थी, चिथड़े उड़े थे। यहाँ पर कल बीती शाम 10 फरवरी को शाम 7 बजे एक घटनाक्रम होता है, जहाँ पर दो स्कूटी की आपस में भिड़ंत हो जाती है, जिसमें कि एक ओर से 2 छात्र, जो केमिस्ट्री के 2 PhD स्कॉलर छात्र, और अन्य जो दूसरी स्कूटी थी उसमें 2 अन्य बाहर के छात्र थे। उनकी आपस में इतनी जोरदार भिड़ंत होती है कि जो एक लड़का था सिद्धार्थ, उसकी हालत बेहद गंभीर हो जाती है, और जो अन्य भी थे वो कुछ देर के लिए वहाँ पर बेहोश पड़ जाते हैं। पूरा जो ये घटनाक्रम होता है तो ये ठीक मास कॉम डिपार्टमेंट की कुछ दूरी पर होता है, जहाँ पर आए दिन इससे पूर्व भी हादसे हो चुके हैं। जो वहाँ की स्थिति मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर जो सड़क है उसमें गड्ढे हैं, और जो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जिस कारण की जो भिड़ंत थी वो इतनी तेज थी कि उन्हें भी खुद आभास नहीं हुआ। और जो स्थिति अभी तक है कि वे एक को तो जो सिद्धार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा घायल हो चुका है, उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है, और बाकी का यहाँ पर अभी श्रीनगर में ट्रीटमेंट चल रहा है। स्थिति यहीं पर थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो आसपास के छात्र थे, जो कुछ वहाँ पर छात्र नेता भी थे, कुछ वहाँ पर बच्चे थे। तो बता दूं कि इससे पूर्व एक समारोह में कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे हुए थे। उनके साथ पद्मश्री अनिल प्रकाश चौधरी और बहुत सारे यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हुई थी। चौरस परिसर में उनके द्वारा जो एम्बुलेंस है उसका लोकार्पण किया गया, और जिसमें बताया गया था कि जो
एम्बुलेंस बच्चों के लिए दी जा रही है, बच्चों की सुविधाओं के लिए। जब उन पर कोई आपातकालीन स्थिति होगी उस टाइम पर उसका प्रयोग लाया जाएगा। इससे पूर्व जो संस्कृत के जो प्रोफेसर थे आशुतोष सर, उनका भी वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था और स्थिति इतनी गंभीर थी कि सर का कुछ समय बाद देहांत हो गया था। इससे पूर्व 2-3 दिन पूर्व एक लड़की को अचानक से वहाँ पर पैनिक अटैक आ गया। जब एम्बुलेंस को बुलाया गया तो एम्बुलेंस की फिर वही देरी, और कल के जो पूरा घटनाक्रम था उसमें भी सबसे बड़ी बात यह थी कि एम्बुलेंस का समय पर न पहुंच पाना, समय पर जो मरीज हैं उनको उपलब्ध न हो पाना। मौके पर जो लोग मौजूद थे तो उन्होंने बताया कि जो पूरा घटनाक्रम था, जब 7 बजे घटनाक्रम हुआ तो ठीक आधे घंटे से भी बाद में वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची। कल का जो घटनाक्रम था बेहद, जिसमें छात्र बड़े तनाव में है और उसके साथ ही आक्रोश में है। तो छात्र आज वीसी कार्यालय पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि बार इससे पूर्व भी 25 दिसंबर को आखिरी बैठक हुई थी विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं और वीसी सर के बीच में, जिसमें कि अपने छात्रों को, अपनी समस्याओं को लेकर छात्र महोदय और आज भी अपनी समस्याओं को लेकर वे वीसी कार्यालय पहुंचे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ अपनी जो मांगे हैं, क्या जो आक्रोश है कल के घटनाक्रम को लेकर, क्या जो छात्र नेता हैं क्या बातें वीसी सर के सामने उन्होंने रखी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ महासचिव देवकांत देवराड़ी जी। देवराड़ी जी, आप वीसी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं? देखिए, गढ़वाल विश्वविद्यालय में लगातार तमाम जो अनियमितताएं हैं उसके विरोध प्रदर्शन में आज जब कुलपति से वार्ता करने के लिए कुलपति सचिवालय में सभी छात्र संघ के लोग, जितने छात्र संघ के पदाधिकारी हैं और तमाम संगठनों के जितने भी छात्र नेता यहाँ पे हैं आए थे, विश्वविद्यालय के कुलपति से बात हुई, आला अधिकारियों से बातचीत भी हुई, लेकिन उस पर भी उनका अड़ियल रवैया था और वो यहाँ से उठ के चले गए, जिसपे कोई समाधान नहीं हुआ। उसके विरोध में हम लोग कुलपति कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और जब तक कुलपति नहीं आएंगे, हमारी जो डिमांड है उन डिमांड पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यहीं पे हम लोग बैठे रहेंगे और इस आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या मांगे आप? गढ़वाल विश्वविद्यालय में कल आपने देखा होगा एक प्रकरण चौरास कैंपस में हुआ, एक बच्चे का एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से हुआ, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और आज वो एम्स में रेफर है। लेकिन जब वहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय के तमाम छात्र, हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी और छात्र नेता जितने भी ये लोग गए और एम्बुलेंस की डिमांड, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के एम्बुलेंस से जब फोन पे बातचीत हुई कि एम्बुलेंस इस बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाए ताकि इसको हॉस्पिटल ले जाया जा सके, लेकिन न यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एम्बुलेंस की जिन लोगों पर जिम्मेदारी उन्होंने कोई कार्रवाई करी, न वहाँ पे कोई ड्राइवर आया और इनको अपने निजी संसाधन से बच्चे हॉस्पिटल तक लेकर गए। उसके बाद विश्वविद्यालय का वहाँ पे प्रशासन आता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो देखने को मिला, जिससे सभी छात्र संघ के लोग और जो छात्रों को जो समस्या आई वो सब लोग आक्रोशित हैं। छात्र संघ महासचिव अनुरोध पुरोहित यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। पुरोहित जी, कल का जो घटनाक्रम हुआ है और बार ऐसे घटनाक्रम होते हैं यूनिवर्सिटी के आसपास, तो इन पर आपकी ओर से कभी वीसी कार्यालय में जवाबदेही मांगी गई और तो फिर क्या उस पर मिला है जवाब? हमने इससे पहले भी 2 बार यहाँ पे ज्ञापन दिया था। हमने बोला था उसमें कि यहाँ पे एक नाइट का ड्राइवर होना चाहिए जो एम्बुलेंस को चलाए, जिसमें रात को किसी भी बच्चे को समस्या होती है तो हॉस्पिटल लेके जाए। 2 बार आश्वासन मिला हमें वीसी की तरफ से कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, ड्राइवरों की नियुक्ति करेंगे, पर अभी तक कोई ड्राइवर की नियुक्ति नहीं हुई है। तो इस कारण कल भी आधे घंटे लेट में एम्बुलेंस आई थी और जो हमारे साथ के लोग हैं वो लोग अपनी बाइकों में उन बच्चों को हॉस्पिटल लेके गए थे। आप लोग की ओर से आ रहा था कि जो एम्बुलेंस थी वो उपकरण से सुसज्जित नहीं थी, क्या उपकरण नहीं थे उसमें मौजूद? उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था। जो फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस होती है उसमें वेंटिलेटर, कम से कम एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो यहाँ से अगर एम्स या देहरादून जौलीग्रांट तक पेशेंट को ले जाया जाए तो उसे ऑक्सीजन की कमी ना हो। छात्र संघ उपाध्यक्ष शिवांग नौटियाल हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग जी, क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर आप वीसी कार्यालय के यहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए, तमाम समस्याएं विश्वविद्यालय से जुड़ी है, जिसके लिए हम लगातार आंदोलनरत इस विश्वविद्यालय में रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल एक प्रकरण चौरास परिसर में हुआ कि 2 स्कूटियों के आपस में जब एक्सीडेंट हुआ, उनमें से जब उनको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आई तो ऑन द साइड जब फ़ोन किया गया एम्बुलेंस को तो एम्बुलेंस वहाँ पे तत्काल नहीं पहुँची। जबकि हम जानते हैं एम्बुलेंस की सर्विस ऐसे होनी चाहिए, अगर हम देख रहे हैं अगर परिसर के अंदर ही एक्सीडेंट हुआ है, परिसर के अंदर ही आधा घंटा चौरास परिसर में एम्बुलेंस को पहुंचने में लग गया, जिसके कारण जो हम हॉस्पिटल जो वहाँ पे पीड़ित थे उनको ले जाने के लिए हम अपने जो हमारे निजी संसाधन है स्कूटी बाइक के माध्यम से उनको वहाँ ले जाए। जब वहाँ पे पेशेंट का इलाज चल रहा था, उसके बाद जिसमें से एक सिद्धार्थ नाम का एक लड़का है जिसको रेफ़र किया गया ऋषिकेश। जब उसे ऋषिकेश रेफ़र किया गया तो जब फुली इक्विप्ड, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय कहते हैं हमारे पास फुली इक्विप्ड एक हमारी एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँचती है तो उसमें ना ऑक्सीजन सिलेंडर था ना वेंटिलेटर था। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से गैर जिम्मेदारी से
जो विश्वविद्यालय प्रशासन अपना काम कर रहा है, जबकि इसकी मांग हम पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन से कर चुके हैं। हमारा जो पुराना आंदोलन हुआ था अभी जनवरी के माह में, हमने उसमें भी कहा था कि एम्बुलेंस में तत्काल ड्राइवरों की नियुक्ति की जाए। चौरास परिसर में जहाँ पे एक्सीडेंट की साइट है वहाँ पे गड्ढे हैं, वो गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट वो जलती नहीं है। ये मांगे हम पहले से ही कर चुके हैं। अगर ये मांगे पहले से जब हमने की थी उस टाइम पे अगर वो पूरी कर देते तो क्या पता ये प्रकरण हमको नहीं देखना पड़ता। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण हमें मानना पड़ेगा कि हमारा विश्वविद्यालय, हम कुलपति से बात करने आए, आधी अधूरी बात करके कुलपति महोदय यहाँ से रवाना हो गए बिना किसी छात्रों की समस्या का समाधान निकाले हुए। बता दें कि इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने चौरास परिसर में एम्बुलेंस का उद्घाटन किया था, जिसमें कि बताया जा रहा था कि उपकरणों से सुसज्जित यहाँ पर एम्बुलेंस रखी जाएंगी। लेकिन मौके पर जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जब भी जरूरत पड़ती है एंड मौके पर, जैसे कल का जो घटनाक्रम है उसमें भी जब एम्बुलेंस की जरूरत थी, जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उनको कॉल किया गया, तो जो छात्र बता रहे हैं कि बार बार कॉल करने के बाद भी आधे घंटे बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आई, और जब जो ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ पर उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी तो उन मौके पर उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाया। तो एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जब यहाँ पैसा आ रहा है तो फिर क्यों जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद नहीं की गई है। यहाँ पर पूर्व छात्रा प्रतिनिधि प्रियंका यहाँ पर हमारे साथ मौजूद। प्रियंका, आप कल मौके पर थी, तो क्या कुछ घटनाक्रम था कल का, एक बताएंगे आप? मैं कम से कम 10 मिनट वहाँ पर लेट पहुंची थी। तब तक और भी साथियों ने उन जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको लेके गए थे। लेकिन जिस तरह से वो टक्कर हुई और जिस तरह से एम्बुलेंस आधे घंटे लेट आई, ये बताता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं। किसी का बेटा खो गया, किसी की माँ वहां पर इस बात की भीख मांग रही थी कि मेरा बेटा सही कर दो। तो इस बात की भावनाओं को न समझते हुए अभी वीसी सर ने किस तरह से हमें नजरअंदाज किया, ये बताता है कि वो इस विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए न काम कर रहे हैं, न वो हमें जो जेन्युइन जो हमें सुविधाएं चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। हम जैसे ही श्रीकोट में पहुंचे और 4 लोग लेटे हुए थे और जिस तरह से डॉक्टरों के हाथ खड़े थे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत रही होगी उस बच्चे की, जो 3 घंटे बाद उसका इलाज किया गया और अभी एम्स में वो है। मेरी बात दूसरे उससे एक लड़के से और हुई, एक और लड़का था वहां पे, उसकी दीदी से मेरी बात हुई, वो अभी ठीक है। दूसरा गणेश नाम का एक पीएचडी स्कॉलर हमारे बीच था। बताएं कौन कौन थे, मतलब जो ये लोग घायल हुए हैं वहाँ पर? 2 पीएचडी स्कॉलर हमारे कैंपस के थे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के थे। एक लड़की थी और एक लड़का था, गणेश नाम उन लड़के का था और लड़की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की थी। और जो 2 लड़के थे वो यहाँ उफल्डा का लड़का था और एक कीर्ति नगर में रहता था, रूम पे रहता था तो अपनी माँ के साथ। आप समझ सकते हैं कि किस भीख मांग रही थी अपने उस डॉक्टरों के साथ कि हाँ मेरे बेटे को ठीक कर दो। तब हम समझते हैं कि विश्वविद्यालय पे एक सवाल है। जिस तरह से विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर गाड़ी स्लिप हुई, गड्ढे वहां पर थे, ये स्वीकार करता है विश्वविद्यालय। लाइट नहीं थी, ये भी स्वीकार करता है विश्वविद्यालय। इससे पहले भी घटनाएं हुई, ये भी स्वीकार करता है विश्वविद्यालय। लेकिन जो अधिकारी वहां पर काम नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता है विश्वविद्यालय? ये सवाल हम लोग यहाँ पर लेके आए थे और किस तरह से वीसी सर का हमें नजरअंदाज करने का आप लोगों ने भी देखा, किस तरह से वो चले गए। ये बताता है कि कितने जिम्मेदार है ये इस इंस्टीट्यूट के लिए। तो उनको यहाँ पर काम करना पड़ेगा और जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक वीसी साहब दीक्षांत समारोह, एम्बुलेंस और जो छोटी छोटी समस्याएं उनको पूरा नहीं करते, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। छात्रों की समस्याओं को उनको सुनना पड़ेगा। जिस इंस्टीट्यूट में जिस जिम्मेदारी को ली है उस जिम्मेदारी को पूरी करनी पड़ेगी। शुक्रिया। देखिए, लगातार अधिकारी गैर जिम्मेदार हैं और पूर्व में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि हमारी एम्बुलेंस फुल इक्विप्ड है। और अगर आप समाचार पत्रों के माध्यम से देखेंगे तो विश्वविद्यालय ने एम्बुलेंस का इतना प्रचार प्रसार करा, मगर कल घटनाक्रम पर जब हमने एम्बुलेंस की मांग करी और एक तो एम्बुलेंस समय पर ना पहुंचना, उसके बाद जब एम्बुलेंस श्रीकोट वेस अस्पताल से जो छात्र था उसको रेफर किया गया एम्स के लिए, जब हमने विश्वविद्यालय से एम्बुलेंस की डिमांड करी तो एम्बुलेंस में देखा गया कि उसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है। और ये बहुत ही बड़ी निंदनीय विषय है। विश्वविद्यालय में एक एम्बुलेंस होना, 3 एम्बुलेंस होने के बावजूद भी उनमें ऑक्सीजन, जो एक सबसे छोटा क्राइटेरिया एक एम्बुलेंस के अंदर जिसे माना जाता है कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कम से कम होना चाहिए, तो ये इस विश्वविद्यालय के अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी और विश्वविद्यालय के कुलपति सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं
मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चौरास परिसर है, आप ऑडिटोरियम के बाहर पे देखेंगे, विगत 2 माह से एम्बुलेंस खड़ी है। वो एम्बुलेंस सिर्फ वहां पे खड़ी है और वो एम्बुलेंस का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा रहा है। और विश्वविद्यालय कह रहा है कि हमारे पास वाहन नहीं। आप उन वाहनों की दुर्गति कर रहे हैं, अगर वो चलेंगे नहीं तो खराब तो होंगे उसके बाद। क्योंकि और हमने कहा कि विश्वविद्यालय में कम से कम छात्र छात्रों की जो छोटी सी मूलभूत सुविधाएं हैं, सिर्फ इतनी डिमांड थी हमारी। और मैं कल की घटनाक्रम की बात करूं, वहां पे जो हमारे स्टूडेंट थे, कुछ स्टूडेंट लीडर थे, मैं खुद वहां पे था, हम लोगों ने उनको बाइक से भिजवाया और हमें खुद तरस आया कि हम विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए मांग उठाते उठाते थक गए, मगर विश्वविद्यालय के आला अधिकारी उन मांगों को दबाने का काम कर रहे हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों को लगातार बचाने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से एक बात कही थी कि विश्वविद्यालय में यूजीसी से एम्बुलेंस के लिए पैसा आया था, मगर इन्होंने वो पूरा पैसा एक विश्वविद्यालय के गेट बनाने के लिए पूरा उस पैसा को यूज करा। मगर हमारे जो मूलभूत सुविधाएं अगर छात्रों को नहीं दी जाएगी तो इस विश्वविद्यालय में छात्रों का लगातार इस तरीके से शोषण होता रहेगा। और बड़ी बात, ये अधिकारी छात्रों का शोषण करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कल देखा जब वो पीएचडी की बहन, उनको जब हम अस्पताल के लिए ले जा रहे थे, उन्होंने कहा भैया मुझे अस्पताल नहीं, पहले मुझे हॉस्टल भेजिए, मेरी टाइमिंग है 7 बजे। इससे पता चलता है कि छात्रा के अंदर पहले अपनी सुरक्षा नहीं, पहले अपने हॉस्टल के लिए जाने की जल्दी थी, वो दबाव में थी। अगर एक पीएचडी का विश्वविद्यालय में सबसे वरिष्ठ छात्र पीएचडी के स्कॉलरों को माना जाता है, अगर उनके अंदर ये भय है तो बीए और बीएससी के बच्चा तो आवाज नहीं उठा पाएगा अपने लिए। कुलपति साहब कहते हैं कि हम यूजीसी के सभी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में आप लोगों ने प्रोफेसरों को अन्य अन्य पदों पर बिठाए, जो पद हमने आज तक सुने भी नहीं, वो कोई नॉर्म्स नहीं यूजीसी का। मैं अभी सुन रहा था कि डीन एकेडमिक, हमने आज तक डीन एकेडमिक, डीन तो हमारे हैं ही ऑलरेडी, डीन के ऊपर उसके बाद डीएसडब्ल्यू चीफ प्रॉक्टर है, हमारे छात्रावास अधीक्षक हैं, रजिस्ट्रार हैं, वाइस चांसलर है। मगर आप लोगों ने जिस तरीके से डीन एकेडमिक बनाया, इसी तरीके से आप एक छात्रों के लिए आपातकालीन में एक ऐसा पद और देते, फिर तब हम मानते कि ये पद देना एक छात्रों के लिए, छात्रों की समस्या को सुलझाने के लिए ये पद बांटा गया है। वैसे तो आप बड़े पदों की बात कर रहे हैं, मगर बहुत ही निंदनीय है। और पूर्व में हमारे विश्वविद्यालय में पीएचडी इंटेंस होता था, उस पीएचडी इंटेंस को भी रोका जा रहा है। और मुझे लगता है इस विश्वविद्यालय को चलाने वाले हमारे कुलपति नहीं है, मुझे लगता है इसमें कोई बड़े सचिवों का भी नाम आ रहा है। लगातार उनके द्वारा विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप रहता है, कई चीजों में उनके हस्तक्षेप रहता है। अभी हम बात करें नियुक्ति की, अभी हमारे ड्राइवरों की नियुक्तियां होनी थी, मगर हर वो भ्रष्ट अधिकारी उन ड्राइवरों की नियुक्तियों में भी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा झोल माल है और इसमें पैसे कमाने का जरिया बनाया गया है। देखिए, कल गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर एक इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 छात्र बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए। उससे पूर्व में 2 दिन पहले भी फील्ड के अंदर एक घटना होती है जिसमें एक बच्चा अपनी स्पाइरल कॉर्ड को खोद देता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और एम्बुलेंस को फोन करने के बाद वो 40 मिनट बाद आती है। और मैं अगर श्रीनगर से 10 मिनट में वो पहुंच सकता हूँ तो एम्बुलेंस को 40 मिनट लग रहे हैं वहां पे पहुंचने में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय विषय है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। विगत 25 दिसंबर को हमने इस पर ज्ञापन दिया था, हमने कुलपति महोदय से इस पर बात करी थी, उनके द्वारा हमें कहा गया था कि हम लोग जल्द से जल्द एम्बुलेंस के ड्राइवरों की नियुक्ति करेंगे। पर आज जस की तस हालत है, एक ड्राइवर पूरी यूनिवर्सिटी को चला रहा है और वो पहुंच भी नहीं पा रहा है। ये 2 साल पहले 6-7 स्पीड ब्रेकर हुआ करते थे, उनको तोड़ने का काम गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, परंतु उन्हें दोबारा बनाने का काम तो नहीं किया गया। स्पीड ब्रेकर क्यों तोड़े गए? स्पीड ब्रेकर इसलिए तोड़े गए कि आज से 2 से 2.5 साल पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय कॉन्वोकेशन के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर आई थी, तो उनके प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए स्पीड ब्रेकर तोड़े गए। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि उनका प्रोटोकॉल है, उसका पालन भी होना चाहिए, परंतु अगर वो हो गया था उसके बाद उसको पुनः बनाना चाहिए था। गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर एक स्पीड लिमिट तो तय होनी चाहिए। वो सारे स्पीड ब्रेकर उन्होंने तोड़े, उसके बाद उसको बनाने का काम नहीं किया। रोडों की हालत इतनी खराब है, उनमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे वो एक्सीडेंट कल हुआ हमारे बीच में। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमारी नहीं, गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी गलती है। अगर हम चौरास पुल के बाद देखें तो पूरे रास्ते की हालत बहुत दर्दनाक है, दयनीय है, जिससे अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। हर दिन एक नया एक्सीडेंट इस गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंदर हो रहा है, पर कोई अधिकारी इसकी कोई वो नहीं करता है, जांच पड़ताल नहीं करता है, कोई इसको देख नहीं रहा है। और ये बहुत निंदनीय विषय है। और हम लोग आज यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस हो गई, जो रास्ते हैं, इन सबको सही किया जाए, अन्यथा हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे और उग्र आंदोलन के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। धन्यवाद। थपलियाल जी, बार बार जो प्रशासन है और छात्र नेता हैं उनके बीच में टकराहट हो रही है, क्यों सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं?
देखिए, अगर कोई काम करेगा तो उसकी तारीफ होगी और कोई काम नहीं करेगा तो उसका बढ़ चढ़ कर विरोध होगा। और हमारा मोटिव यही रहता है कि छात्रों के काम हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन यहाँ छात्रों के काम नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर काम हो रहे हैं कि अधिकारियों के, भ्रष्ट अधिकारियों के, और जो वीसी के अगल बगल चारों ओर मधुमक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं अपना काम निकालने के लिए, उनके काम हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में हम फंड लेकर आए, हम बसों के लिए फंड लेकर आए। मैंने आपसे पूर्व में भी वार्ता हुई थी तो 3 करोड़ 30 लाख का मैटर मैंने आपको बताया था कि छात्रों का यहाँ पर जमा है, उससे हम बस या एम्बुलेंस ला सकते हैं। इसके बावजूद मिनिस्ट्री से भी पैसा आया था, वो पैसा इन्होंने गेट में लगा दिया। और ये पूरा करा धरा जो पूर्व में फाइनेंस ऑफिसर ध्यानी जी हैं उनके द्वारा रची गई साजिश है। वो मिनिस्ट्री में एक सक्सेना जी हैं, उन तक हमने आरोप लगाया कि पैसा भिजवाते हैं और गलत तरीके से गढ़वाल विश्वविद्यालय का पैसा इधर से उधर करते हैं। हमने पूर्व में भी ये आरोप लगाया कि जब किसी मद में पैसा आता है तो हम उसे दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छात्रों के लिए भी यही नियम है और अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो उसमें भी यही नियम लागू होता है। लेकिन इनके द्वारा जिस मद में पैसा आया उस मद का पैसा किसी अन्य मद में खर्च कर दिया गया। इसी प्रकार हमने इसमें सीबीसी की जांच भेजी, लेकिन गढ़वाल विश्वविद्यालय में अभी तक उस सीबीसी की जांच को भी गढ़वाल विश्वविद्यालय के सीबीसी अधिकारी द्वारा कोई निर्णय उसमें अभी तक नहीं लिया गया है। तो तमाम छात्रों की जो समस्या है ना उन पे बात हो रही है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे जांच आ रही है, उनके लिए तो तुरंत कमेटी बनाकर उसका निस्तारण किया जा रहा है। तो क्या छात्रों के लिए कमेटी बना के तुरंत त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? अगर अभी हमें बस चाहिए तो क्या हम अभी नहीं खरीद सकते क्या? हमारे पास पैसा है, हमारे पास एम्बुलेंस के लिए पैसा है, लेकिन क्या हम किसी अप्रिय घटना होने का इंतजार करें कि जब वो कोई अप्रिय घटना होगी तब हम इस फंड को यूज करेंगे? हमने पहले भी, मैंने जब छात्र संघ अध्यक्ष था तो मैंने एक इंश्योरेंस की बात छात्रों के लिए की थी कि छात्रों के लिए एक बीमा योजना हम लोग चलाएं कि एडमिशन टाइम पे चाहे हम 5 रुपए 10 रुपए जो भी एक छोटी सी छोटी फीस हो सकती है और उनका बीमा हम लोग करवाएं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं, भगवान न करे उनके साथ कभी कोई अनहोनी हो, लेकिन कभी अनहोनी हो गई तो उस बीमे के पैसे का इस्तेमाल हम लोग कर सकें। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीके से किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो ये कल का मामला है उस पर कार्रवाई हो, साथ ही साथ जो भ्रष्ट अधिकारी जिन पे जांच मंत्रालय द्वारा आई हुई है, सीबीसी जांचें जो आई हुई हैं उन पर भी कार्रवाई हो। अभी आपकी वीसी सर से बातचीत हुई थी तो क्या बातचीत में कुछ हल निकल पाया? जी बिल्कुल हल नहीं निकल पाया। जैसे ही हमने वार्ता अपने सवाल जवाब उनसे पूछना चाहा वो यहाँ सर भाग खड़े हुए और उनके द्वारा कोई निर्णय यहाँ पर नहीं बताया गया, क्योंकि अभी हम कार्यालय के बाहर हैं और जब तक हमारी सफल वार्ता नहीं होती हम यहाँ पर बने रहेंगे। कल के घटनाक्रम को लेकर अभी हमारी बातचीत वीसी कार्यालय के बाहर बैठे हुए कुछ छात्र और छात्र नेताओं से भी, जिनमें कि सबका जो आक्रोश था, जो धरना प्रदर्शन पर अभी बैठे हुए हैं कि हमारी बातों को बार बार लगातार हम एक ही मुद्दे को लेकर दूसरे मुद्दे को लेकर जब वीसी कार्यालय पहुंचते हैं तो बार बार वही मुद्दे आते हैं, लेकिन जो उनका सोल्यूशन होता है, जो हल होता है वो जीरो निकलता है। कहा वीसी के उनका आरोप था कि वीसी सर की ओर से कह दिया जाता है कि आगामी समय में कमेटियां बनेंगी, कार्य जल्द दिखेगा, लेकिन जब कार्य देखो तो फिर कार्य वही शून्य पर दिखा होता है। धरातल पर दिखने के लिए वास्तव में कमेटियां क्या बनती नहीं है, और बन रही तो फिर कार्य क्यों नहीं दिख रहा है। इससे पहले भी छात्रों ने आरोप लगाया कि हमने एम्बुलेंस को लेकर सर को बताया था कि जो ड्राइवर एक है उनकी ड्राइवरों को बढ़ाया जाए, वही जो ड्राइवर जो 15,000 की तनख्वाह लेकर वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको 24 आवर्स एक ही जो ड्राइवर रखा गया कि ड्राइवरों को बढ़ाया जाए। इसके अलावा छात्रों ने आरोप लगाया कि 3 साल पूर्व जब यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर पहुंची हुई थी, परिसर के बाहर जो सड़क जाती है वहाँ पर स्पीड ब्रेकर थे, लगभग तीन चार स्पीड ब्रेकर थे, उन्हें तोड़ा गया। उसके बाद जब उन्हें तोड़ा गया तो आज तक भी 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन स्पीड ब्रेकर को दोबारा वहाँ पर लगाया नहीं गया। छात्रों का आरोप था कि जो स्ट्रीट लाइट और सड़क के जो गड्ढे न भरे जाने के कारण ही जो कल की जो स्थिति बनी है, जो अप्रिय घटना वहाँ पर घटी है, इसी कारण से घटी। अगर समय रहते वहाँ पर लाइट लग जाती, जो गड्ढे भर जाते, तो शायद इस प्रकार की स्थितियां पैदा नहीं होती। इस पूरे प्रकरण के दौरान जब छात्रों का रवैया कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गया था तो उसके बाद जो वीसी थे वो वहां पर से उठकर चले गए और छात्र जो वहां पर अंदर बैठे हुए थे वो फिर वीसी जो रूम है उसके बाहर वहां पर अपना धरना प्रदर्शन करने लगे। इस बीच एक बड़ी एक बात आती है कि एक छात्र नेता, एक छात्र होने के साथ साथ हम एक आम नागरिक भी है। लोकतंत्र के अंदर जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 19 है उसमें सबसे पहले जो आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम सबको स्वतंत्रता है बोलने की, बात करने की, लेकिन
उसका लहजा किस प्रकार से हो, ये इसका चयन हम स्वयं से करें और चयन इस प्रकार से हो कि दूसरा हमारी बात को समझे। आक्रामकता इतनी ना हो कि दूसरा बिना बात समझे या हमारा जो मूल मुद्दा था वो भटक कर चीजें कुछ हाथ से बाहर निकल जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। छात्र हितों के लिए आगे आए, लेकिन जो हमारी बात करने का लहजा है उसमें हम थोड़ा सा नरमी रखें। इसके साथ ही जो विश्वविद्यालय प्रशासन से वो लगातार बार बार एक बात कह रहे हैं, क्योंकि कहीं जाने जा चुके हैं यहाँ पर। इससे पूर्व जो आशुतोष सर के मैं अभी बात कर रही थी, उनकी भी वहाँ पे मृत्यु हुई थी। एक जो छात्र था उसे भी फिर यहाँ से बाहर भेजना पड़ा था। तो इस प्रकार की एक छोटी छोटी सी घटनाएं, ये पूरा जो 1973 में जो हमारा ये हमको कुमाऊं की यूनिवर्सिटी और ये गढ़वाल की जो यूनिवर्सिटी हमको प्राप्त हुई थी, उसके साथ ही जो हमने सपना देखा था कि कोदा जंगरा खाएंगे और गढ़वाल में जो उत्तराखंड में विश्वविद्यालय बनाएंगे, वो सपना यहाँ पर बना। लेकिन जो तमाम छोटी छोटी जो जरूरतें यहाँ पर विश्वविद्यालय में रह जाती हैं, जो एक छात्र दूर दराज के गाँव से, दुर्गम क्षेत्र से यहाँ पर पहुँच रहा है पढ़ाई करने के लिए, अपने भविष्य के लिए, इस प्रकार की जो छोटी छोटी सुविधाओं का यहाँ पर न मिलना छात्रों के लिए थोड़ा उनकी अनदेखी हो जाती है। छात्र अपने उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर आता है, तो विश्वविद्यालय भी इन छोटी छोटी सुविधाओं को यहाँ पर बनाए रखे। और इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो उसके लेकर फिर जो विश्वविद्यालय और छात्र संघ जो नेता हैं उनके बीच टकराव की स्थिति न हो, इसके लेकर भी ध्यान रखा जाए।